Good morning all of you. I am Umesh Dwivedi and today I am going to teach you exercise 5.3 which is related to probability. अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे और इसमें कुछ टर्म है जिसके बारे में हम लोग जान लेंगे, उसके बाद तब इसमें के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें पहला टर्म आता है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है यह पहले हमको जानना चाहिए। तो ऐसा एक्टिविटी जो वेल डिफाइंड रिजल्ट प्रस्तुत करता है, देता है, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब एन एक्टिविटी विच गिव्स ए वेल डिफाइंड रिजल्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर में रैंडम एक्सपेरिमेंट आता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम वैसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसके एक से अधिक रिजल्ट हो, मतलब आउटकम हो। द रिजल्ट ऑफ आउटकम, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम, यानी रिजल्ट को ही हम आउटकम के नाम से जानते हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका एक से अधिक आउटकम हो और किसी भी एक्सपेरिमेंट के पूर्व किसी भी आउटकम के बारे में बताना यह संभव नहीं हो कि एक्सपेरिमेंट करने पर कौन सा आउटकम आएगा, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ये क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट हैज मोर देन वन आउटकम एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। यानी एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले कौन सा आउटकम आएगा, हम आउटकम के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन कौन सा आउटकम आएगा, कौन सा रिजल्ट आएगा, यह बताना संभव नहीं है, यह चांस पर निर्भर करता है। तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्वाइन है, क्वाइन को हम लोग टॉस करते हैं तो दो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, हेड और टेल प्राप्त होता है। तो हेड और टेल में से कौन सा रिजल्ट प्राप्त होगा यह चांस पर निर्भर करता है। ऐसे हमको यह मालूम है कि जब क्वाइन को हम टॉस करेंगे तो हमको दो रिजल्ट में से कोई एक प्राप्त होगा, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम इसमें हेड और टेल है और इसमें से कोई एक ही प्राप्त होगा एक बार जब टॉस करेंगे तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हेड और टेल तो निश्चित है कि इस एक्सपेरिमेंट के एक से अधिक आउटकम है, दो हेड और टेल है। परंतु एक्सपेरिमेंट के पूर्व यह हम नहीं बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने पर हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब दोनों की आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हमेशा समान है। तो इस प्रकार हेड के भी पॉसिबिलिटी समान है और टेल की भी पॉसिबिलिटी समान है। तो इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे, क्योंकि हेड की जितना आने की संभावना है उतना ही टेल की आने की संभावना है। और यह कौन आएगा, कब आएगा, यह तो चांस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार तो हम कहते हैं टॉसिंग ए क्वाइन गिव्स टू रिजल्ट, हेड और टेल। अब हेड को एक से सूचित करते हैं। हेड जो है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये एच और टी से सूचित करते हैं। और इसी प्रकार आप देखते हैं डाई है, तो डाई को जो हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबल रिजल्ट है, यानी इस पर डॉट होता है 1 2 3 4 5 6 करके 6 फेस पर। और 1 डॉट को 1 से सूचित करते हैं, 2 डॉट को 2 से सूचित करते हैं और 3 डॉट को 3 से सूचित करते हैं। इस प्रकार हमारे पास 6 पॉसिबल रिजल्ट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी आ सकता है। तो इस सब की आने की पॉसिबिलिटी क्या है, समान है। तो ये भी प्रत्येक इसमें से क्या कहलाएंगे, माने टॉसिंग थ्रोइंग ए डाई गिव्स अस 6 पॉसिबल रिजल्ट 1 2 3 4 5 6, और इसमें से आने की सबकी संभावना क्या है, समान है। इसमें ये सभी 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 6 इत्यादि ये इक्वली लाइकली आउटकम कहलाते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। कहता है लिस्ट द आउटकम यू सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। स्पाइनिंग ए व्हील को जब आप घुमाते हैं तो इस समय देखिए वो व्हील सामने बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ है आपको 1 2 3 4 5 सेक्टर है। जिस सेक्टर में लिखा हुआ है इसमें 2 सेक्टर में ए है और 1 सेक्टर में बी है, तीसरे सेक्टर में सी है और यहाँ पर एक है, आपको 1 सेक्टर में डी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार 5 सेक्टर में 5 लेटर लिखे गए हैं। तो 2 सेक्टर में देखते हैं कि ए है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा इसको स्पाइनिंग करने पर। तो आप ए है, 2 बार ए है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसलिए इसमें क्या करेंगे कि हम टोटल पॉसिबल आउटकम इसे क्या बताएंगे। तो ए बी सी डी जो यहाँ पर हो गया आउटकम्स हो गया इसका कितना ए बी सी डी, ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिख करके और प्रत्येक रिजल्ट को आउटकम को हम कॉमा के अंदर से अलग करते हुए इसको लिख देते हैं। तो ये आपको देखते हैं कि उसमें तो 5 है लेकिन ए रिपीटिशन है, 2 बार है, इसलिए इसमें पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा ए बी सी डी हो जाएगा। उसके बाद टॉसिंग 2 कॉइन्स। तो 2 कॉइन्स आप जानते हैं कि 1 कॉइन्स क्या देता है, तो ये पॉसिबल रिजल्ट उसमें हो जाएगा आपको पॉसिबल रिजल्ट। यहाँ पर पॉसिबल आउटकम जिसको बोलते हैं। तो ये देखते हैं कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल मिलेगा यहाँ से, और दूसरे को फिर क्या करते हैं कि और फिर इसको एक ही हो गया। अब यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपको पहला कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल मिलेगा और दूसरे को भी टॉस करेंगे तो हेड या टेल मिलेगा। तो हो सकता है पहले पर हेड तो दूसरे पर भी हेड हो, पहले पर हेड तो दूसरे पर टेल हो सकता है कि पहले पर टेल फर्स्ट कॉइन टेल देता हो तो सेकंड कॉइन हेड देता हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन टेल देता है तो दूसरा का भी टेल देता है। यानी इससे इसको क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए कितना पॉसिबल रिजल्ट लिखेंगे, तो एच एच एक साथ हो जाएगा, एच एच हेड हो गया या हेड टेल होगा, हेड और या टेल होगा। अब ये हेड के साथ ये दोनों हो सकता है, इसके बाद इसमें का टेल लेंगे तो टेल के साथ हेड हो सकता है तो टेल हेड हो गया, उसके बाद टेल के साथ टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। इस प्रकार 4 पॉसिबल आउटकम मिलेंगे। 2 हम कॉइन्स को जब टॉस करेंगे तब 4 पॉसिबल आउटकम हमको प्राप्त होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हेन डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 प्रश्न है ए और बी। ए प्राइम नंबर और दूसरा है नॉट ए प्राइम नंबर बी में। और क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 क्वेश्चन है। ए में है क्वेश्चन नंबर ए नंबर ग्रेटर दैन 5 और बी में है ए नंबर नॉट ग्रेटर दैन 5। अब आप यह जान लीजिए कि जब एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबल रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ये रिजल्ट है आपको 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल आउटकम है, रिजल्ट है। और इसमें से प्रत्येक रिजल्ट की आने की पॉसिबिलिटी समान है, संभावना समान है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 जो हुआ, एक डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो इसमें जो 6 पॉसिबल आउटकम प्राप्त होता है इसमें से प्रत्येक की आने की पॉसिबिलिटी समान है, यानी यह इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो इसमें कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए प्राइम नंबर है, तो इसमें प्राइम नंबर कौन होगा, प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ। तो इसमें देखिए 2 3 और 5 है, यह 2 3 एक 5 है, ये अपने को छोड़ करके और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसका उत्तर हो जाएगा 1, यहाँ पर लिख दिया ए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको आउटकम बराबर क्या लिखेंगे, आउटकम्स, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 3 और उसके बाद हो जाएगा 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में है कि प्राइम नंबर हो गया और नॉट ए प्राइम नंबर आपको बताना है। तो ये बी में हो जाएगा नॉट ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आउटकम हो जाएगा आपको आउटकम आई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको 1 4
उसके बाद हो जाएगा आपको 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कहता है कि इसमें 2 के फर्स्ट में है ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से अधिक, तो इसमें आउटकम कौन हो जाएगा? आउटकम हो जाएगा 5 से बड़ा। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 से बड़ा तो 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद कहता है कि आउटकम इसका ये हो गया, और दूसरा का हो गया इसमें कि इसका आउटकम हो जाएगा, ये कहता है कि ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, माने 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से बड़ा नहीं, तो 5 से बड़ा नहीं के मतलब 1 2 3 4 और 5 तक होगा। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 हो सकता है। इस प्रकार इसका हम उत्तर इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। अब इसी प्रश्न का जो है क्वेश्चन नंबर 6 में इसको प्रोबेबिलिटी इसका ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये दिए गए हैं इसी की प्रोबेबिलिटी हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, तो इवेंट आउटकम को या कलेक्शन ऑफ आउटकम को एक्सपेरिमेंट में, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो हमको एक्सपेरिमेंट करने पर जो इवेंट हमको आउटकम प्राप्त होता है, तो किसी सिंगल आउटकम को या कलेक्शन ऑफ आउटकम जो होता है उसी को इवेंट कहते हैं। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होता है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, माने फेवरेबल आउटकम होगा इवेंट को ऑकर्ड होने के लिए, घटित होने के लिए जो हमको फेवरेबल आउटकम होगा उसमें क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमको 6 पॉसिबल रिजल्ट प्राप्त होता है, 1 2 3 4 5, तो इसकी संख्या 6 है। और इसमें है कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि जब गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन हुआ 2 3 5 का, तो इसकी संख्या कितनी हुई, इसकी संख्या 3 है और इसकी संख्या 6 है। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो गया, तो 3/6 यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ से संख्या 3 लिखेंगे, 3 हो गया और यह 6 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हुआ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का है, फर्स्ट है 6 का, ये 6 के फर्स्ट का बी है। इसमें कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम में प्राइम नंबर कौन नहीं है, 1 4 6 नहीं है, तो इसकी संख्या 3 है। और टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, इसकी संख्या 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यह संख्या 3 और इसकी संख्या 6, तो 3/6 और 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 होगा, 1 होगा तो 1/2 हो गया। अब 6 का क्वेश्चन नंबर इसमें ये 2 है, 2 में ये है पहला, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ा नंबर कौन हुआ, 6 हुआ, तो यह फेवरेबल आउटकम हुआ 6, इसकी संख्या 1 हुआ। और टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, इसकी संख्या 6 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के ये 2 का बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर हो गया गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 और यहाँ नॉट ए ग्रेटर देन, इसमें है क्वेश्चन नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो 5 या 5 से छोटा हो सकता है। तो इसमें देखिए फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5, इसकी संख्या 5 है और टोटल पॉसिबल आउटकम आपको 6 है यहाँ पर। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 5/6, ये 5/6 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इस तरीक़े से हम इसमें का जो शेष क्वेश्चन है आप इसकी सहायता से बना लेंगे।
बाकी क्वेश्चन इस प्रकार बना लेंगे। धन्यवाद।